हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुद्र गोस्वामी वेलकमिंग यू टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में हम सम नंबर 9, 10, 11 और 12 देखेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सीरीज़ दी गई होगी और हमें चेक करना है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर ये सीरीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और आगे के 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिया गया है टर्म, तो हमें फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो सम नंबर 9 करेंगे, उसमें सीरीज़ दी गई है वो है 1, 3, 9, 27, ऐसे ही आगे। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस और थर्ड और सेकंड टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर ये इक्वल है तो ही ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे, डी यानी कि a2 माइनस a1, यहाँ पे a2 यानी कि 3 है सेकंड टर्म और a1 है 1, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। फिर से हम डी फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, लेकिन इस बार हम थर्ड और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी कि a3 माइनस a2। a3 यहाँ पे है 9 माइनस a2 है 3 और 9 माइनस 3 यानी कि 6 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस 2 है, थर्ड और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस 6 है। तो ये इक्वल नहीं है और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एपी नहीं है। तो लास्ट में हम लिख लेंगे इज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, hence it is not an AP। चलो ऐसे ही हम करेंगे सम नंबर 10, a, 2a, 3a, 4a, ऐसे ही सीरीज दी गई है। तो सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे, डी यानी कि a2 माइनस a1, यहाँ पे a2 है 2a माइनस a1 है a। 2a में से 1 टाइम a अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 टाइम a रह जाएगा। फिर से हम डी फाइंड करेंगे यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, लेकिन इस बार हम फॉर्मूला चेंज करेंगे, a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a3 यहाँ पे है 3a माइनस a2 है यहाँ पे 2a और 3a माइनस 2a यानी कि 1 टाइम a। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इट मीन्स कि ये AP है। एज द कॉमन डिफरेंस is equal, hence it is an AP। और अगर ये AP है तो हमें आगे के 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम a5 फाइंड करेंगे, तो a5 इक्वल्स टू a प्लस 4d इक्वल्स टू a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे a ही है प्लस 4 और d यहाँ पे क्या है, d भी a है इक्वल्स टू a। यहाँ पे 4 और a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4a रहेगा इक्वल्स टू 4a प्लस 4a इक्वल्स टू 5 है। तो 5a हमारा फिफ्थ टर्म है। ऐसे ही हम सिक्स्थ टर्म फाइंड करेंगे, a6 इक्वल्स टू a प्लस 5d इक्वल्स टू a की जगह पे a प्लस 5 और d की जगह पे हमें जो a मिला है वो हम a लिख लेंगे इक्वल्स टू a प्लस 5 इंटू a यानी कि 5a और आगे a प्लस 5a इक्वल्स टू 6a। ऐसे ही हम a7 यानी कि सेवन्थ टर्म फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला है a प्लस 6d इक्वल्स टू a की जगह पे a है प्लस 6 और d की जगह पे भी a है इक्वल्स टू a प्लस 6 इंटू a यानी कि 6a इक्वल्स टू 6a प्लस a यानी कि 7 है। तो इस तरह से हमें आगे के 3 टर्म्स मिल गए। फिफ्थ टर्म है 5a, सिक्स्थ टर्म है 6a और सेवन्थ टर्म है 7a। ऐसे ही हम करेंगे 11th सम। यहाँ पे दिया गया है a स्क्वायर a क्यूब a रेज़ टू 4 और आगे। तो सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a2 की जगह पे है a स्क्वायर माइनस a1 की जगह पे यहाँ पे a है। अब आप देखिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो हम 1 टाइम a कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे 2 टाइम्स a है तो 1 टाइम a रह गया, एक टाइम कॉमन निकल गया, माइनस का माइनस, और यहाँ पे एक टाइम a है वो कॉमन निकल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। फिर से हम डी फाइंड करेंगे, लेकिन इस बार हम फॉर्मूला चेंज करेंगे, a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a3 की जगह पे यहाँ पे है a क्यूब
माइनस A2 की जगह पे यहाँ पे है A स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों में से भी कॉमन निकलेगा, माइनस तो होगा नहीं क्योंकि पावर डिफरेंट है, पावर अगर सेम होती तो ही माइनस होता। तो कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे 3 टाइम्स A है, यहाँ पे 2 टाइम्स A है, तो 2 टाइम्स A कॉमन निकलेगा यानी कि A स्क्वायर। 3 टाइम्स में से 2 टाइम्स कॉमन निकल गया तो 1 टाइम बचा यानी कि A माइनस का माइनस, A स्क्वायर पूरे का पूरा कॉमन निकल गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 होगा। यहाँ पे आप देखिए जो कॉमन डिफरेंस है वो हर बार अलग आ रहा है, इट मीन्स कि ये AP नहीं है। एज द कॉमन डिफरेंस is not equal, hence it is not an AP। ऐसे ही हम करेंगे सम नंबर 12। तो सम नंबर 12 में दिया गया है √2, √8, √18, √32 और ऐसे ही आगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, d इक्वल्स टू A2 माइनस A1, यहाँ पे A2 की जगह पे है √8 माइनस A1 की जगह पे है √2। अभी आप देखिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली नहीं होगा, हम क्या करेंगे, ये जो 8 है ना उसके फैक्टर निकालेंगे। तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 4 2 8 होंगे माइनस √2। अभी 4 का अंडर निकल जाएगा, 4 का अंडर क्या आएगा 2, तो यहाँ पे बचा 2 और अंडर में रहेगा 2 माइनस √2। यहाँ पे 2 टाइम्स √2 है, यहाँ पे 1 टाइम √2 है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 टाइम √2 रह जाएगा। फिर से हम डिफाइन करेंगे लेकिन इस बार हम फार्मूला चेंज कर देंगे, A3 माइनस A2, A3 की जगह पे यहाँ पे है 18 माइनस A2 की जगह पे है √8। फिर से हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो नहीं कर सकते लेकिन हम 18 और 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। 18 का फैक्टर क्या होगा, 9 2 18 अंडर में माइनस 8 के फैक्टर 4 2 8 अंडर में। अभी आप देखिए 9 का अंडर निकलेगा, 9 का अंडर होगा 3, तो अंदर क्या रह गया सिर्फ 2, तो √2 माइनस 4 का अंडर निकलेगा 2, 2 का अंडर नहीं निकालेंगे वो ऐसे ही रख देंगे। अभी यहाँ पे 3 टाइम्स √2 है, यहाँ पे 2 टाइम्स √2 है, माइनस करेंगे तो 1 टाइम √2 रह जाएगा। अब आप देखिए कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इट मीन्स कि ये AP है, तो वो हम लिख लेंगे एज द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, hence it is an AP। और अगर ये AP है तो हमें आगे के 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम A5 फाइंड करेंगे, तो A5 इक्वल्स टू A प्लस 4D। तो यहाँ पे A की जगह पे है √2 प्लस 4 और D हमने फाइंड किया √2। यहाँ पे 1 टाइम √2 है, यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो उन दोनों का प्लस करेंगे तो 4 + 1 5 यानी कि 5 टाइम्स √2। और अगर हम 5 को अंडर में लेके जाएंगे अंदर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 25, तो 25 × 2 यानी कि आंसर आएगा अंडर में 50, 25 2 = 50। ऐसे ही हम A6 फाइंड करेंगे, A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D इक्वल्स टू, यहाँ पे A की जगह पे है √2 प्लस 5 और D की जगह पे है यहाँ पे √2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 टाइम √2 है, यहाँ पे 5 टाइम्स है, तो इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो 5 + 1 यानी कि 6 √2। 6 को हम अगर अंडर में लेके जाएंगे अंदर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 6 6 = 36, 36 × 2 यानी कि आंसर आएगा 72 अंडर में। और ऐसे ही हम A7 फाइंड करेंगे, A7 इक्वल्स टू A प्लस 6D इक्वल्स टू, A की जगह पे लिखेंगे हम √2 प्लस 6 और D की जगह पे भी √2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 टाइम √2 है, यहाँ पे 6 टाइम है, दोनों को प्लस करेंगे तो 7 टाइम्स √2 आएगा। और 7 को अगर हम अंडर में लेके जाएंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 = 49, तो 49 × 2 इक्वल्स टू 98 अंडर में रहेगा। तो इस तरह से हमारा सम कंप्लीट होता है। आगे के 3 टर्म्स है √50, √72 और √98। तो यहाँ पे हमने 12 तक सम किए, आगे के सम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।